हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि यानी कैंसर साइन की। राशि चक्र की चौथी राशि है कालपुरुष की कुंडली में, और पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा तीनों नक्षत्र इस राशि में आते हैं। अब ये जो राशि है, इस समय की जो समय इस समय चल रहा है, उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि जो पराक्रम है इनका, उसमें पूरी मेहनत इनकी चल रही है। और पराक्रम के हाउस में जो थर्ड हाउस है, यदि हम असेंडेंट देखते हैं, कैंसर असेंडेंट से देखते हैं, तो जो थर्ड हाउस है वहां पर सूर्य की स्थिति बनी हुई है। सूर्य के साथ में बुध भी हैं और सूर्य के साथ में शुक्र भी हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि सूर्य बुधादि योग थर्ड जो प्लेस है, पराक्रम का जो भाव है, वहां पर सूर्य बुधादि योग बना हुआ है। अब ये सूर्य बुधादि योग इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पर जो बुध हैं वो अपनी ही राशि में, स्वराशि में हैं, और दूसरा ये उच्च के भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव बुध का अपनी राशि में, स्वराशि में है। दूसरा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो सूर्य थर्ड जो प्लेस है, पराक्रम के स्थान पे सूर्य की अच्छी भूमिका यहाँ पर देखी जाती है। और वो उस रिलेटेड है जो कि आपके असेंडेंट से भी संबंधित है, तो आपके धन से भी संबंधित है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यदि हम कर्क राशि को लेते हैं और कर्क राशि में मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति देखते हैं, तो ये तीनों के तीनों अच्छी स्थिति भी होने जा रहे हैं। और साथ साथ में जो अच्छा प्रभाव है वो ये है कि आपको जो भी कार्य आपने किए हुए हैं उनका अच्छा जो आउटपुट, जो अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम आपके सामने आने वाला है। हालांकि ये कह सकते हैं कि कार्य करने में कई सारी यहाँ पर परेशानियां भी हुई होंगी, लेकिन जो भी विलंबित कार्य हुए हैं वो अब पूर्णता की तरफ जा रहे हैं। ये सूर्य बुधादि योग सीधे आपके भाग्य स्थान पे से कंसर्न है, इसलिए कि यहाँ से सीधे बुध, सूर्य और शुक्र की सीधे दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जो सेवंथ एस्पेक्ट है सीधे आपके भाग्य स्थान पर है। भाग्य स्थान में शनि, जो जो भाग्य स्थान में शनि विशेष योग भी बना रहे हैं और कार्यों को करने के बाद एक उच्चता की स्थिति में पहुंचा रहे हैं। भाग्य जहां तक जा सकता है वहां तक सैटर्न वहां पर कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में जो सूर्य और बुध आदित्य योग से सीधे वहीं पर उसी स्थान के लिए विशेष प्रकार का वहां पर वातावरण भी बना रहे हैं, जिससे कि भाग्य की वृद्धि हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि जो ये कर्क राशि है, ये पुनर्वसु, पुनर्वसु का मतलब है बृहस्पति का नक्षत्र, पुष्य यानी कि शनि का नक्षत्र, और उसके बाद अश्लेषा यानी बुध का नक्षत्र। तीनों नक्षत्र एक बड़ी विद्वता को दिखाते हैं। ये नक्षत्र जो हैं, पुष्य जो हैं, इनको सभी नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है और भरण पोषण वाला भी कहा जाता है। इसी तरह से पुनर्वसु का मतलब है पुनर्स्थापन कर देना, नई चीजों को लाना और इंफॉर्मेटिव चीजों को, साथ साथ में एक बदलाव की चीजों को भी वहां पर दिखा देना। इसके साथ साथ में जो अश्लेषा नक्षत्र है, कार्यों को आगे ले जाना, व्यापार क्षेत्र बढ़ाना, और साथ साथ में आपका जो स्किल है उसका विशेष रूप से उसको डेवलप करना। ये पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा कर्क राशि के नक्षत्रों का ये स्वभाव और व्यवहार है। अब यहां से चलते हैं और सीधे देखते हैं कि क्या प्रभाव कर्क राशि पर वर्तमान समय में इस समीकरण का बनने जा रहा है। मैं आपको ये कहूंगा कि जो ये योग बना हुआ है थर्ड प्लेस में, ये एक विशेष प्रभाव इसलिए है कि सूर्य को हम राजा कहते हैं, सूर्य हमारा आत्मकारक है। सूर्य से हम एक वैद्य, आयुर्वेद, पिता,
और उसके साथ साथ में आत्मकारक सूर्य को मानते हैं। सूर्य की एक निरंतरता, कार्यों में निरंतरता होना, साथ साथ में एक डिसिप्लिन होना, और उसके साथ साथ में बुध का उच्च होना, बुध आदित्य योग यहाँ पर होना, ये दर्शाता है कि उनके जिस भाव में ये इस प्रकार से सूर्य बुधादि योग और उच्च की राशि में बना हुआ है, उस राशि को विशेष स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। यहाँ पर आपका पराक्रम का हाउस, जहां से कि आपको रात और दिन दिखाई नहीं दे रहा है, केवल और केवल आप मेहनत कर रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए स्ट्रांग स्थिति हो रही है। इसके साथ साथ में चंद्रमा का गोचर भी दर्शाता है कि विशेष प्रकार की अच्छी परिस्थितियां आपके साथ में बनी हुई हैं, जो कि आपको आपके भाग्य की वृद्धि करा रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो धन भाव के स्वामी थर्ड हाउस में है, इसका मतलब धन को कमाने के लिए पूर्ण मेहनत, स्टेटस को बढ़ाने के लिए, जो कि ये देखिए ये शुक्र का हाउस है, ये भी शुक्र का हाउस है। शुक्र नीच होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपके लिए दे रहे हैं सूर्य और बुध के साथ में। ये जो दृष्टिकोण है, ये जो सूर्य की ऊर्जा है और जो बुध उच्च है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धन का संचय भी होगा, साथ साथ में आपकी कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी बढ़ी हुई है। इसके साथ साथ में आपके कैरियर में उछाल आने वाला है, और साथ साथ में ये कह सकते हैं कि आप धार्मिक कार्यों में भी उद्यत होंगे, और उसके साथ साथ में दान पुण्य के कार्य भी आप इस समय करेंगे। इसके साथ साथ में वाहन और प्रॉपर्टी का सुख भी मिल सकता है, और उसके साथ साथ भी इनकम के सोर्सेज में एक विशेष बदलाव, चाहे आप नौकरी के फील्ड में हैं या व्यवसाय के फील्ड में हैं, विशेष बदलाव आपके साथ में आने वाला है। सूर्य सरकारी नौकरी बताते हैं, और सूर्य की जो स्थिति है उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि सूर्य का सीधे भाग्य की तरफ देखना आपके सरकारी कामकाज, पिता की तरफ, पिता का जो है एक अच्छा सा, जो पिता के साथ में एक अच्छा बर्ताव यदि आप करते हैं, बॉस के साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं, तो आपको एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद इस समय मिलेगा, जो कि आपके कार्यों को भी आगे बढ़ाएगा। और इस समय की परिस्थितियों के अनुसार आपको जो ध्यान रखना है वो केवल ये रखना है कि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं थर्ड हाउस में आ रखे हैं, यहाँ पर पराक्रम में आपके अंदर कोई अहंकार ना आए, किसी प्रकार से कोई ऐसी फीलिंग्स ना आए जिससे कि आप अपना वहां पर ऐसा महसूस कर सकें कि आपके इस ईगो से या अहंकार से या अच्छे बर्ताव न करने से बहुत सारी चीजों में प्रभाव वहां पर हो सकता है। इसलिए आप जितना अच्छा बर्ताव अपने साथ, अपने अपने कुलिग्स के साथ, अपने ऑफिस में, अपने कार्यों के साथ में जितना अच्छा बर्ताव करेंगे, जितने अच्छे ढंग से उनको परफॉर्म करेंगे, उतने ही आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। इच्छाओं की पूर्ति होने वाला भी है, कार्य क्षेत्र में उन्नति वाला भी है, और साथ साथ में यदि किसी तरह से भी कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट्स है, उनका भी समाधान इस समय हो रहा है। कह सकते हैं कि जो सप्तमेश हैं वो आपके भाग्य में हैं। इसका मतलब व्यापार में वृद्धि, इसका मतलब नौकरी में वृद्धि, बिजनेस में बदलाव, नया जो है यहाँ पर बदलाव आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अर्थ त्रिकोण भी आपके इस समय ऐसा लगता है कि अर्थ त्रिकोण से संबंधित भी अच्छी वृद्धि आपके साथ में है। उसके साथ साथ में जो हायर स्टडी में है स्टूडेंट्स के लिए भी कर्क राशि के लिए इस समय एक निरंतरता और अच्छा समय दिखा रहा है। ये कह सकते हैं कि सूर्य बुधादि योग आपके एब्रॉड में उन्नति, सूर्य बुधादि योग आपके पराक्रम को बढ़ाना और आपके भाग्य में विशेष भाग्य का उदय होना, ये इस समय दर्शा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्क राशि के लिए जो समय है वो अच्छा है, इसलिए अच्छा है
कि बुध अपनी ही राशि में और वहां पर उच्च के बने हुए हैं थर्ड हाउस में, और वहां पर जो पराक्रम है वो बढ़ने से कई आपके कार्यों में एक सही प्रकार का एक आकर्षण बना हुआ है। आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आने वाले समय में आपके लिए जो स्थिति है वो भाग्य भी साथ दे रहा है, और साथ साथ में आपके जो कर्म किए हुए उनका जो परिणाम आने वाला है वो सकारात्मक ही परिणाम होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 और मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली के नाम से। आप जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।